नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीषा जाधव, कला वाणिज्य महाविद्यालय सातारा। आज हिंदी विभाग की ओर से प्रेमचंद जयंती के अवसर पर मैं प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इसी 31 जुलाई उनकी जयंती मनाई जाती है। इसी अवसर पर आज मैं आपको प्रेमचंद और उनके साहित्य का भारतीय फिल्म में क्या योगदान है, ये शोधालेख मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। तो उनके कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है और भारतीय सिनेमा जगत ने उनके साहित्य का सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोग किया है और इससे श्रोताओं का मनोरंजन भी किया है। तो मैं आपके सामने प्रेमचंद के साहित्य का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में या भारतीय फिल्म उद्योग में योगदान, इस विषय के बारे में आपके सामने कुछ मद्दे रखना चाहती हूँ। मनुष्य की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन इसके साथ वह मेहनत करता है, इसीलिए वह अलग अलग तरीके से मनोरंजन पाने का प्रयास करता है। अतः साहित्य पढ़कर वह अपना मनोरंजन कर लेता है, मगर उसी साहित्य को अगर वह दृकश्राव्य माध्यम से सुनता है, देखता है, तो उसका मजा कुछ और ही है। प्राचीन काल में नाटक मनोरंजन का साधन रहा है। हे पुढे घे थोडस, बाकीचे हे शेअर कर। दृकश्राव्य माध्यम से सुनता है, लेकिन उसका मजा कुछ और ही है। लेकिन प्राचीन काल में नाटक मनोरंजन का साधन रहा है, लेकिन आधुनिक काल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण वही नाटक हम फिल्म के रूप में देखते हैं और मनोरंजन का आनंद उठाते हैं। आज हर इंसान साहित्य पढ़ नहीं सकता, लेकिन फिल्म जरूर देखता है। फिल्म देखने में हर इंसान रुचि भी रखता है। पढ़ने वाले पाठक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आज हर भाषा के, हर देश के कई साहित्यकार हैं जिनके साहित्य पर अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। साहित्य से फिल्मों में कथा वस्तु, गीत, संवाद लिखे गए हैं। इसीलिए फिल्म के पीछे एक साहित्यकार तथा उसके साहित्य का हाथ होता है। इस तरह एक साहित्यकार अपने साहित्य को लाखों करोड़ों श्रोताओं का मनोरंजन करता है। आधुनिक काल में तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साहित्यकार अपनी रचना श्रोताओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य को ही समाज की वास्तविक स्थिति तथा समाज में पनप रही कई समस्याओं से हम जल्द ही परिचित हो जाते हैं। साहित्य को दृकश्राव्य रूप में फिल्मकार अपनी कला से और ज्यादा प्रभावी बनाकर श्रोताओं के सामने रखता है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद, इनका साहित्य आज हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। इसीलिए उनके साहित्य का फिल्मांकन हुआ है। आज के इस व्याख्यान के द्वारा मैं आपको प्रेमचंद जी के साहित्य का फिल्मांतरण तथा भारतीय फिल्म क्षेत्र में उनके साहित्य का किस तरह से परिणाम हुआ है, उसका उपयोग हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेमचंद एक श्रेष्ठ साहित्यकार किस तरह से है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी भाषा को अपने साहित्य से और भी सरल, सहज, सुंदर बनाया है। 13 साल की आयु में ही प्रेमचंद ने साहित्य पर अपना अधिकार जमाया है। बचपन से ही साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले प्रेमचंद ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इसके साथ ही फिल्म भी न डगमगाते हुए जीवन के हर समस्या पर मात करते हुए साहित्य को अपना जीवन मानकर वे हिंदी के सफल साहित्यकार बनने में अग्रसर रहे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को जन्मे प्रेमचंद के कई और 100 कहानियां भी लिखी है। लेखक, पत्रकार, अध्यापक के रूप में या डिप्टी इंस्पेक्टर के बाद हंस पत्रिका के संपादक, प्रेस के मालिक, फिल्मी लेखक आदि कई रूपों में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। मुंबई में कुछ सालों तक फिल्म अजून लिहिना पुढे मागचं ते दुसरं बुकच लेखन के बाद फिर से वह उत्तर प्रदेश आए हैं, क्योंकि उन्हें फिल्म क्षेत्र का दिखावटीपन, अश्लीलता, विभत्सता पसंद नहीं आई। इसीलिए वह वापिस अपने शहर चले आए और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में की और नए लेखकों को बढ़ावा दिया।
डॉक्टर सैयद जी लिखते हैं कि प्रेमचंद फिल्मी जगत से दूर रहकर 1935 में यह कहकर बनारस लौट गए कि सिनेमा विज्ञान का वरदान है, लेकिन गलत हाथों में पड़कर अभिशाप हो रहा है। ऐसे ही महान लेखक की मृत्यु 1936 में हुई है। प्रेमचंद का आगमन हिंदी उपन्यास साहित्य में एक युगांतकारी घटना है। प्रेमचंद ने उपन्यास साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज का दर्पण है। निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक उन्होंने अपने साहित्य में लिया है। इसका उदाहरण है उनका गोदान उपन्यास। अतः उनके साहित्य में कई नारी केंद्रित कहानियां, बाल विवाह, विधवा समस्या, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि का चित्रण दिखाई देता है। जीवन एक संघर्ष है, यही बात उनके साहित्य को प्रस्तुत करती है। हिंदी के ऐसे महान साहित्यकार है, साहित्य का फिल्मांतरण होना हमारे हिंदी भाषियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अतः फिल्में ही ऐसा एक प्रभावी माध्यम है जो इंसान को निम्न वर्ग के सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करके उच्च वर्ग की समस्याओं को सामने रखता है और उस पर चिंतन करके प्रेरित करता है। प्रेमचंद के साहित्य पर यहाँ नजर डालेंगे। उनके कुल मिलाकर जो उपन्यास है, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान, गबन और मंगलसूत्र उनका आधा अधूरा उपन्यास है। नाटक संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, बाल साहित्य दुर्गादास और पत्र है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जीवनी, शेख शादी, ऐसे उनकी बहुत सारी पत्र लेखन भी है। साथ ही उनकी कहानियां भी है। दो बैलों की कथा जिस पर फिल्में भी बनाई है। यहाँ हम देखते हैं कि दो बैलों की कथा, इस कहानी पर हीरा मोती ये फिल्म बनाई है। मुख्य कलाकार है बलराज साहनी, निरुपमा राय, शोभा खोटे इस फिल्म में दिखाए गए हैं। इसका सफल फिल्मांकन हुआ है। इसके बारे में विनोद कुमार कहते हैं, हीरा मोती और शतरंज के खिलाड़ी दोनों फिल्में प्रेमचंद की कालजयी कहानियों पर बनी है। ये सर्वोत्तम फिल्में हैं। शतरंज के खिलाड़ी सन 1978 में देवकी चित्र बैनर के तले सुरेश जिंदाल जी ने बनाई है। निर्देशक है सत्यजीत राय और इसके कलाकार है संजीव कुमार, सईद जाफरी, शबाना आजमी, अमजद खान, फारूक शेख, फरीदा जलाल। कथा वाचन अमिताभ बच्चन ने किया है। इसमें लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह से असफल नवाब दिखाया है। अंग्रेज सरकार उन पर दबाव डालकर किस तरह से पकड़ ले जाती है। नवाब के दो सिपाही मिर्जा सज्जद और मीर रोशन अली नवाब के संरक्षण के बजाय शतरंज खेलते हैं और अंत में दोनों शतरंज खेलते एक दूसरे पर चाले करते लड़ते लड़ते मर जाते। यही इस फिल्म की कहानी है। सत्यजीत राय ने दो सिपाहियों को किस तरह से जीवित रखा है। इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। गबन यह उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है। 1928 में प्रकाशित हुआ है। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1966 में फिल्म बनाई है। निर्माता है HR प्रोडक्शन और कलाकार सुनील दत्त, साधना। इस कहानी का फिल्म का विषय है स्त्रियों का गहनों के प्रति आकर्षण। इस फिल्म का विषय रहा है। पति रमानाथ, पत्नी जल्पा की कहानी है। पत्नी जल्पा को चंद्रहार की लालसा है जो पति नहीं दे सकता, लेकिन वह हार देने की कोशिश में वह खुद चोरी के आरोप में फंस जाता है। यह प्रसंग पत्नी का मत परिवर्तन करता है और सोने की लालसा इसके मन से निकल जाती है। गोदान यह फिर उपन्यास है प्रेमचंद जी का। 1963 में इस पर फिल्म बनी है। त्रिलोक जेटली ने फिल्म बनाई है। इसके प्रमुख कलाकार हैं राजकुमार जो होरी के भूमिका में दिखाई देती है और कामिनी कौशल धनिया की भूमिका में है। सह कलाकार शोभा खोटे महमूद है। भारतीय किसान का दयनीय चित्रण इस फिल्म में दिखाया गया है। प्रेमचंद की अमर कृति गोदान पर बनी फिल्में कौन भूल सकता है, ऐसा यहाँ प्राध्यापक अश्विनी परांजपे भी लिखती है। इसके प्रमुख पात्र होरी की गणना तो सर्वश्रेष्ठ पात्रों में की गई है। इस तरह से प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है गोदान, इस पर फिल्म बनाई गई है। इसके बाद रंगभूमि भी उनका उपन्यास है, इस पर भी फिल्म बनाई गई है। निर्देशक है मोहन दया भगवान। तो ये फिल्म बनाए। मुख्य कलाकार है निगार सुल्ताना, के सिंह। रंगभूमि की कथा वस्तु ही इस फिल्म की कथानक है। सेवा सदन ये भी फिल्म प्रदर्शित हुई है। इसके निर्देशक है के सुब्रमण्यम। अभिनेत्री है
MS सुब्बालक्ष्मी इसकी मुख्य कलाकार है। सदगति यह एक टेलीफिल्म है जो दूरदर्शन के लिए बनाई गई 1948 में सत्यजीत राय ने बनाई है। प्रमुख कलाकार है ओमपुरी, स्मिता पाटिल। ये प्रेमचंद की लघु कहानी भी है। इसमें उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोगों को किस तरह से दबाते हैं, अन्यथा अत्याचार करते हैं, यह भी दिखाया गया। अछूत की बेटी से ब्याह की कथा है। इसमें ब्राह्मण किस तरह छुट्टियों को उसके बेटी की शादी पर आने के लिए उसको अपने घर के या खेत के काम करवाता है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा दारुण संवेदनशील चित्रण यहाँ किया गया है। इसके बाद मिल मजदूर 1934 में निर्देशक M भावनानी ने ये फिल्म बनाई है, जो प्रेमचंद की मिल मजदूर की कहानी है। मिल मजदूर और मजदूरों का संघर्ष, मालिक और मजदूरों का संघर्ष दिखाया गया है। अजंता सिनेटोन स्टूडियो में इस फिल्मों का चित्रण हुआ है। विजय कुमार लक्ष्मण साठे लिखते हैं कि हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार प्रेमचंद जी की कई कहानियों पर फिल्में बनाई है। तिया चरित्र, बड़े घर की बेटी, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, मिल मजदूर पर मोहन भावनानी ने भी के निर्देशन में भी निर्माण हुआ है, लेकिन उन्होंने मूल कहानी की कथा वस्तु में इतना परिवर्तन किया है कि वह निर्देशन तथा मालिक की कहानी बनकर फिल्म प्रस्तुत हुई है। तो ये मैंने बताया है कि प्रेमचंद का साहित्य और अपनी हिंदी फिल्में किस तरह से उसमें उन्होंने अपनी कथा का निर्देशक ने या निर्माताओं ने उपयोग किया है। तो निष्कर्ष में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि साहित्य को अभिव्यक्त होने के लिए फिल्म ही सही माध्यम है, लेकिन एक ही समय में फिल्म लाखों लोगों को उकसाती है और उत्तेजित प्रेरित भी करती है। सबसे पहले बांग्ला साहित्य पर कई फिल्में बनने लगी और बाद में हिंदी साहित्य पर फिल्में बनने लगी है। सामाजिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, राजकीय साहित्य पर नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कई फिल्में बनती रही है और बनती रहेगी। मुंबई के फिल्म संसार ने प्रेमचंद की कई साहित्य कृतियों पर फिल्में बनाई हैं। प्रेमचंद के साहित्य पर फिल्में बनाना एक अभिमान की बात है, क्योंकि उनका साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। प्रेमचंद की एक साहित्य कृति का अब फिल्मांकन हुआ तो हफ्ते भर में उसका आस्वाद लाखों लोग उठाते हैं। प्रेमचंद के गबन, गोदान, सेवा सदन, मिल मजदूर, सदगति, रंगभूमि, शतरंज के खिलाड़ी और भी कई साहित्य कृतियों पर फिल्में बनी है। प्रेमचंद के साहित्य पर कई फिल्म निर्माताओं ने अपने पैसे लगाया है, कलाकारों ने अपना अभिनय जी जान लगाकर किया है, जिससे प्रेमचंद के कृतियों का आस्वाद कई लोगों ने लिया है। यह प्रेमचंद के प्रेमियों के लिए अभिमान या गर्व की बात है। प्रेमचंद के साहित्य में सभी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है, उसके सुझाव को भी तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर दिए हैं। यही समाज परिवर्तन की नई दिशा प्रेमचंद ने समाज को साहित्य और फिल्मों के द्वारा दी है। तो छात्रों, आज यहाँ पर प्रेमचंद की जयंती पर हमने प्रेमचंद के साहित्य पर एक प्रकाश डाला है, साथ ही उस साहित्य को समाज के लिए किस तरह से उन्होंने हमारे सामने रखा है और भारतीय फिल्म उद्योग ने या भारतीय फिल्म निर्माताओं ने या निर्देशकों ने उनके साहित्य को हमारे सामने रखकर उस काल की या उस काल के जैसे आज के काल की भी कुछ समस्याओं को हमारे सामने रखा है और हमारे श्रोताओं को या साहित्य प्रेमियों का मनोरंजन किया है या हमें हर समस्याओं पर सोचने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्रेमचंद जी का साहित्य सभी लोग पढ़े और उनके साहित्य से हमें बहुत ही आदर्श युक्त बोध लेना आवश्यक है। धन्यवाद।